करते तो आपका उद्धार हो जाता, आप इस भाव सागर से पार हो जाते। तुलसीदास जी उनकी पत्नी जब फटकारती हैं तो एक दोहा भी लिखते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि पत्नी कहती है कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ। पत्नी कहती है, रत्नावली कहती है तुलसीदास जी से कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ। लथाड़ते हुए कहती है कि हे नाथ, आपके ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं। अगर आपको प्रेम ही करना है तो प्रभु श्री राम से करिए। मित्रों, आपको मैं बता दूं, पत्नी के फटकार से तुलसी की आंखें खुल गई। उनको बहुत ही लज्जा आया और वहीं से जो है यह इस संसार को त्याग दिए। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि इस धरा धाम को छोड़ दिए। जो आसक्त थे स्त्री में, लोभ में, इस संसार में, उस लोभ को, उस ऐश्वर्य को, उस असंतोष को छोड़ दी। उनको संतोष हो गया और ईश्वर के प्रति जो है उनका लगन हो गया। वो अब एक ही उनकी चिंता थी कि मैं जो है राम को कैसे पाऊं, श्री राम को कैसे प्राप्त करूं। उन्होंने जो है वहां से चल दिए। कुछ आगे गए तो तुलसीदास एक मंदिर था, वहीं पे रहने लगे और वहां जो है कथा होती थी, राम कथा बैठकर वो सुनते थे। तुलसीदास जी जब सुबह होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में शौच के लिए जाया करते थे, नित्य क्रिया करने के लिए। और जब एक कमंडलू था, जब वह जो है शौच करने के बाद जो पानी बचता था वह एक वृक्ष था, एक पेड़ था, उस वृक्ष के जड़ पे पानी गिरा देते थे। डेली का तुलसी का वही काम था, तुलसीदास जी का। एक दिन जो है जब वह उस बचे हुए पानी को गिरा रहे थे, शौच करने के बाद जो पानी बचता है फिर उसी वृक्ष के नीचे गिरा रहे थे, तो एक उस वृक्ष से, उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन ये इनका लक्ष्य था केवल राम को पाना, ये डरे नहीं। प्रेत प्रकट होकर बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। प्रेत ने कहा कि तुलसीदास जी से कि क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमसे मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। तुलसीदास जी ने कहा क्या तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। तो प्रेत ने कहा हाँ, अगर मेरे में जो सामर्थ्य होगा मैं उसको पूरा करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, छोड़ दो, मेरी इच्छा हो सकता है तुम पूर्ण न कर सको। प्रेत ने कहा बताइए, मैं वचन देता हूं कि मैं आपको दूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम से मिलवा दो। प्रेत कहता है कि अरे नहीं नहीं, अगर मुझ में इतना समर्थ होता तो मैं प्रेत योनि में क्यों घूमता। तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए मैं आपसे कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो है जबरदस्ती मुझसे कहलवाया। प्रेत ने कहा कि मैं आपको वचन दिया हूं, आपसे प्रसन्न हूं, ठीक है मैं उनसे मिलवा तो नहीं सकता हूं, लेकिन तुलसीदास जी मैं आपको जो है उपाय बता सकता हूं जिसके माध्यम से आप प्रभु राम को से मिल सकते हैं। प्रेत कहता है कि जहां राम कथा होता है आप देखिएगा एक कोढ़ी व्यक्ति आता है। तुलसीदास जी ये कोढ़ी व्यक्ति कोई और नहीं, ये स्वयं हनुमान जी हैं और सबसे पहले आते हैं और देखिएगा सबसे बाद में जाते हैं। तुलसीदास को सारी बातें वह बता दिया। कहा कि जब हनुमान जी जब कोढ़ी व्यक्ति के रूप में आएंगे
तो जब सभी चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाते हैं, उनको कस कर पकड़ लेना और छोड़ना मत, कहना जब तक राम से नहीं मिलाओगे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी ने देखा कि यह एक व्यक्ति है, ये सबसे पहले आया और आकर बीच जो है कथा में बैठ गया और सबसे लास्ट में गया। दूसरे दिन भी देखा कि वही व्यक्ति आया और वहीं बैठ गया। कोढ़ी व्यक्ति था, उससे लोग दूर बैठते थे। जब लास्ट में सभी लोग चले गए तो देखे तुलसीदास जी की फिर वह व्यक्ति जा रहा है, तो कस कर उस कोढ़ी व्यक्ति को पकड़ लिए और लगा कोढ़ी व्यक्ति चिल्लाने, अरे ये क्या कर दिए, तुम नाश हो जाओगे, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, हाय मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है। तुलसीदास जी और कसकर पकड़ने लगे जैसे प्रेत ने बताया था। कहे कि नहीं नहीं, जब तक राम से नहीं मिलाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खूब चिल्लाए। तुलसीदास जी कहे नहीं नहीं, मैं जान चुका हूं कि आप कोई व्यक्ति नहीं, आप हनुमान जी हैं। तब हनुमान जी हार कर अपना दर्शन दिखाए और कहे कि तुलसीदास, मैं आपको वचन देता हूं कि राम से मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चित्रकूट घाट पर आना होगा। मित्रों, तुलसीदास जी हनुमान जी के कथना अनुसार जो है वहां चले गए और वहां जो है बहुत से संत आया जाया करते थे। एक दिन जो है वहां जो है हनुमान जी कहे कि देखना इसी रास्ते से राम लक्ष्मण जो है आते हैं, उनसे दर्शन कर लेना। जब फिर शाम को हनुमान जी मिले तो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान जी, कहाँ राम लक्ष्मण मिले, तो नहीं वो जो दो बालक थे वही तो राम लक्ष्मण थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पहचान तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं पेड़ पे बैठा रहूंगा, जब इशारा करूंगा तो आप लोग समझ जाना कि यही राम लक्ष्मण है। जब अगले दिन फिर राम लक्ष्मण जो है वहां रूप बदलकर संतों को जो है चंदन लगाया करते थे, मानव भेष में टीका लगाया करते थे सन्यासियों को, उसी रास्ते से जा रहे थे और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। जब राम और लक्ष्मण जाने लगे फिर भी जो है तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे कि यही राम लक्ष्मण है और चंदन लगा रहे थे। तब तक हनुमान जी ने देखा कि आज भी तुलसीदास जी नहीं चिन्ह पाए, तो पेड़ से कहते हैं हनुमान जी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। हनुमान जी कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब तक तो तुलसीदास जी पहचान लिए, हनुमान जी इशारा कर दिए और प्रभु के चरणों में कसकर पकड़ लिए, हाय राम हाय राम। मित्रों, वह जो है राम और लक्ष्मण थे, वह जो है जब संत वहां इकट्ठा होते थे तो वहां जो है मानव रूप में जो है संतों को श्रृंगार करने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण आया करते थे। हनुमान जी ने जो है के कहने पे तुलसीदास जी राम का दर्शन किए। इसी कलयुग में जो कहता है कि कोई भगवान को देखा है, कोई कहता है नहीं देख सकता है। मित्रों, आपको बता दूं, इसी कलयुग में तुलसीदास जी ने राम का दर्शन किया था। बहुत ऐसे संत हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रहीम हैं, कबीर हैं, रसखान, सबने ईश्वर का दर्शन किया है। मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि तुलसीदास का परिचय बताइए, तो हमने संक्षिप्त में उनका परिचय बताया। मित्रों, कैसे